फोरियर सीरीज के एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x = x + x² for interval -π to π. Hence show that π²/6 = 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² + to infinity. ये इसका सेकंड पार्ट है, ये सीरीज निकालनी है। तो पहले फोरियर सीरीज निकालेंगे। इसके सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन है f(x = x + x² इंटरवल -π to π, ये लिख लिया जो दे रखा है, नंबर 1 डाल दिया। और इसमें हम देख रहे हैं इस इंटरवल की रेंज 2π है, -π से π तक, और चाहे तो इस तरह से निकाल लें, रेंज इक्वल टू अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट -π, ये माइनस माइनस प्लस होके ये 2π इसकी रेंज आ गई। तो 2π रेंज वाले हमने फोरियर सीरीज लिख ली। यहाँ पे लेट फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) इन द इंटरवल -π to π इज f(x = a0 plus sigma n = 1 to infinity an cos nx plus sigma n = 1 to infinity bn sin nx। नंबर 2 डाल दिया इस पे, और वेयर करके इसमें जो आ रहे हैं फोरियर कांस्टेंट्स a0, an और bn, इनकी वैल्यूज के लिए आइलर्स इंटीग्रल ये फॉर्मूले लिख लिए। इंटीग्रेशन की लिमिट तो जो इंटरवल की लिमिट है -π से π, इन सभी में वही हो जाएगी, और यहाँ पे 1/2π जो रेंज है, और यहाँ पे हाफ रेंज यानी कि π आ जाते हैं। और इस तरह से ये a0 में f(x) और an जो है cos nx आ जाता है f(x) के साथ में, और bn में sin nx आ जाता है f(x) के साथ। इस तरह से फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिख लिए, n = 1 to 3 इनके लिए। अब हम ये जो f(x) की वैल्यू नंबर 1 में लिखी हुई है, इसको रखेंगे इन तीनों में, जो कि नंबर 3, 4, 5 डाले हुए हमने यहाँ पे f(x) की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके जो ये वैल्यू आ जाएंगे इनको यहाँ पे रख देंगे, तो फोरियर सीरीज आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यू ऑफ f(x) फ्रॉम 1 in 3 इस 3 में वी गेट a0 = 1/2π इंटीग्रेशन -π to π f(x) की वैल्यू x + x² में वो हमने यहाँ पे रख दी dx = 1/2π। इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने, इंटीग्रेशन -π to π x dx आ गया, और प्लस x² का ये इसमें सेकंड इंटीग्रल हो गया। तो ऐसा हमने इसलिए किया है कि जहां भी ये माइनस समथिंग टू समथिंग, जैसा कि यहाँ पे -π to π है ना, माइनस में कितना है उतना ही प्लस में, इस तरह की लिमिट हो इंटीग्रेशन में, तो हम फंक्शन के इवन और ऑड होने पर विचार करते हैं। तो हम इस पूरे फंक्शन को देखें, ये पूरा फंक्शन तो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, बट इसको जब हमने अलग अलग कर दिया, ये दो अलग इंटीग्रल हो गए, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि ये वाला तो ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन ऑफ x, और ये x² जो है ये इवन फंक्शन ऑफ x ये है। तो इन दोनों में अलग अलग लग जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल की इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। तो ये हम यहाँ पे लगा दें, ये = 1/2π, ये वाला 0 हो गया, प्लस और ये हो गया 2 × 0 to π। ये हुआ है हमारा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इवन ऑड फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको यूज करके ये हमारा ऑड वाले में तो ये इंटीग्रल 0 हो गया, और इवन वाले में 2 × 0 to π। अब बस हमारा ये बचा केवल, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, और ये 1/π x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ लिमिट 0 to π = 1/π अपर लिमिट, इसमें x की जगह हमने π लगा दिया, तो ये π³ माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रख दिया, इतना रहा। इसमें 1 π कैंसिल होकर के इस तरह से हमें a0 की वैल्यू मिल गई π²/3। इसका हम नेक्स्ट नंबर 6 डाल दें, और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से नाउ पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 1 इन 4, इसमें ए एन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखना है और इसको कैलकुलेट करना है। Putting the value of fx from 1 in 4, we get an equal to 1 upon pi integration minus pi to pi fx की वैल्यू 1 से x plus x स्क्वायर रख दी into cos nx dx और ये n की वैल्यू रख दी। तो इसमें भी हमने ये ब्रैकेट खोल करके ये अलग अलग कर लिए। तो हम देख रहे हैं x ऑड होता है, cos इवन होता है, ये ऑड इनटू इवन मिलकर के ये x into cos nx ये ऑड फंक्शन ऑफ x हो गया और ये x स्क्वायर इवन into cos इवन इवन इंटू इवन मिलकर के ये इवन फंक्शन हो गया। तो वही प्रॉपर्टी इवन ऑड वाली डेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ पे लगा दी हमने। तो ये वाला ऑड वाला तो ये इंटीग्रल 0 हो गया और ये इवन वाला 2 इंटू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड से। तो इसको कैलकुलेट करिए, इस तरह का बहुत काम कर चुके हैं तो इसको ट्राई करिए। तो इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया, ये फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रल कॉस का हो गया साइन nx अपॉन n माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n का कांस्टेंट कोफिशिएंट n आया, एक n पहले से था तो ये n स्क्वायर हो गया। अगली बार प्लस 2x का डिफरेंशियल 2 ये माइनस और ये अपॉन में n स्क्वायर है, cos nx का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n तो ये n क्यूब हो गया और ये क्रम से प्लस माइनस अब की बार 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया और ये लिमिट लगा दी हमने 0 से पाई। तो अब इसमें अपर लिमिट पूरे में x की जगह पाई लगाने पर x में पाई लगाने पर साइन n पाई 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पाई रख दिया 2 पाई अपॉन n स्क्वायर और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n और x की जगह पाई रखने पे साइन n पाई 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया प्लस इतना ये 0 माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट लगाया हमने, x की जगह 0 रखेंगे इसमें पूरे में तो x की 0 रखने से ये वाला टर्म 0 हो गया और ये x की 0 रखने से ये 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया और x की 0 रखने से ये साइन 0 की वैल्यू 0 ये भी 0 हो गया। तो बस इसमें ये एक ही टर्म बचा जिसमें कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। सो an इक्वल टू दिस और n की ऑल वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख करके इसका नंबर 7 डाल दिया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हम bn की वैल्यू निकालेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 5 इसमें bn में। तो ये fx की वैल्यू यहाँ पे हमने x प्लस x स्क्वायर रख दी और ये बस cos था इसमें an में और bn में साइन है, बाकी सब कुछ इसकी जैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये ब्रैकेट खोला तो हमने देखा x ऑड और ये साइन nx ये भी ऑड, तो ये ऑड इनटू ऑड मिल करके ये इवन फंक्शन हो गया, माइनस माइनस प्लस से ही समझ सकते हो। और ये इवन इनटू ऑड तो ये ऑड फंक्शन रहा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की यही प्रॉपर्टी जो 2 बार हम यूज कर चुके हैं, इससे ये वाला इंटीग्रल 0 हो गया और ये वाला हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई और फिर बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करिए। ये bn की वैल्यू मैंने उधर कैलकुलेट की हुई है, bn इक्वल टू इतना इसमें जो वैल्यू रखी थी इसको अलग करके इवन ऑड की प्रॉपर्टी इसमें ये लगा दी। ये वाला 2 इंटू 0 टू पाई हो गया, ये वाला 0 हो गया। तो bn इक्वल टू इक्वल के आगे इक्वल ये 2 इंटू ये इंटीग्रल अगला वाला 0 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इक्वल टू इसमें केवल ये टर्म बचा। अब इसको लिख लिया हमने 2 अपॉन पाई और ये वाला इंटीग्रल है, बस इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया। ये फर्स्ट और ये सेकंड लेते हुए कई बार हम इस तरह का कर चुके हैं। ये इंटीग्रेट कर दिया हमने लिमिट 0 से पाई
और इसको कैलकुलेट करके ये bn इक्वल टू -2 इंटू -1 की पावर n अपॉन n, n की ऑल वैल्यूज के लिए ये हमें bn की वैल्यू मिल गई है, नंबर 8 डाल दिया। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑफ a नॉट, an एंड bn फ्रॉम 6 से a नॉट की, 7 से an की और ये 8 से bn की वैल्यू इनटू वी गेट ये रहा फॉरियर सीरीज fx इक्वल टू a नॉट की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 3 रख दी प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हमने लिखा यहां पर ये fx इक्वल टू ये a नॉट की वैल्यू रख के प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिख करके फिर इसमें an की वैल्यू हमने ये रखी इतनी, तो ये 4 जो है कांस्टेंट सिग्मा से बाहर ले आए हम और सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर इनटू cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी में यहां पे bn की ये वैल्यू रखी हमने, तो ये कांस्टेंट -2 हम इस सिग्मा से बाहर ले आए, यहां पे -2 और सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सिग्मा के अंदर बचाइए -1 की पावर n अपॉन n इनटू sin nx ये लिखा हुआ है। तो हम चाहे तो इसी को आंसर कर सकते हैं, ये पार्ट फॉरियर सीरीज आ गई, इसमें हम आंसर लिख सकते हैं इसको बॉक्स में बंद करके, और हम चाहे तो इन समेशन को खोल दें तो और अच्छा हो जाएगा। इक्वल टू ये एज लिखा हमने +4 और ब्रैकेट में इस सिग्मा को खोल रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 लगाया, -1 की पावर 1 ये -1 हो गया और ये cos 1x अपॉन 1 स्क्वायर, n की जगह 2 लगाया, -1 का स्क्वायर ये +1 हो गया। इस तरह से ये -1 की पावर n से तो क्रम से ये माइनस प्लस यही होना है, और बाकी ये जो है फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, दो जगह ये n यहाँ जो आ रहा है इस तरह से डॉट डॉट टू इंफिनिटी। इसी तरह से ये -2 ये तो क्रम से माइनस प्लस यही होना है, और बाकी ये sin 1x अपॉन 1, sin 2x अपॉन 2, sin 3x अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। और इस पूरे में से हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो पहला टर्म माइनस ठीक नहीं लगा, पहला टर्म प्लस करना ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकाल के बाकी ये हो गया ब्रैकेट में, और इसमें से माइनस बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस हो गया। Hence the required Fourier series is this। इसको बॉक्स में बंद करके अच्छे से इस पे आंसर लिख दीजिए, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हम देखें, ये जो hence so that this series ये जो निकलवाया है, तो इसमें x तो है नहीं, कहीं x की कुछ वैल्यू हमें रखनी होगी। ये जो फोरियर सीरीज हमारे पास में आई है, इसमें x की जगह हम क्या रखें कि हमें ये सीरीज मिल जाए। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये 1 हो जाए, और यहाँ पे ये अपॉन में 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, इस तरह की टर्म्स इसमें आ रहे हैं, ये वाला पूरा 0 हो जाए। तो इस तरह का x की क्या वैल्यू होगी, तो इस तरह की दो वैल्यू है। x इक्वल टू पाई रखने से ये sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और x इक्वल टू माइनस पाई से भी हो रहा है, ये दोनों से हो रहा है, और ये हो, तो इस तरह से हमने इसमें फॉर सेकंड पार्ट पुटेंगे x इक्वल टू पाई इन आवर फॉरियर सीरीज। ये गया x की पाई रखा, ये f पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, माइनस अलग से ये लगा हुआ है, cos 3 पाई की वैल्यू -1, ये माइनस हो गया, माइनस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, और ये पूरा 0 हो गया। तो इस तरह से हमें ये मिल गया f पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3। इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस हम बाहर ले आए, तो ये +4 और ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। हमें पता है कि इस तरह के टर्म्स आगे इसमें आएंगे, हम और अपनी तरफ से लिख सकते हैं एक टर्म, ये 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो ये इस ब्रैकेट में बिल्कुल यही सीरीज है जिसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6 हमें कैलकुलेट करके लानी है। तो इस पे हम कुछ नंबर डाल दें, नेक्स्ट नंबर 9, और अब हमारा काम ये है कि ये f पाई की वैल्यू हम निकालेंगे। fx में x की जगह पाई रख के ये वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे जो fx हमें गिवन है, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू इतना, ये x इक्वल टू पाई पे डिफाइन नहीं है, और x इक्वल टू माइनस पाई पे भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे इक्वल की साइन इसमें नहीं है, होते तो लगा देते। तो x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हम डिरिचलेट कंडीशन कर सकते हैं बाय
लिख दें थोड़ा सा, सिंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो बाई डिरिचलेट्स कंडीशन भी है, ये एफ पाई की वैल्यू जो हमें निकालनी है। तो किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे, जैसा कि यहाँ पे ये x इक्वल टू पाई है, इस पे वैल्यू उससे नहीं मिल रही है हमें, तो ये है डिरिचलेट कंडीशन के द्वारा एवरेज ऑफ इट्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स। एवरेज मींस ये हाफ ऑफ ये राइट हैंड लिमिट होगी इसकी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, फंक्शन fx की x इक्वल टू पाई पर, ये राइट हैंड लिमिट ये हो गई। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h। इन दोनों में से हमने ये लिमिट कॉमन ले ली और बीच में ये प्लस कर दिया, तो इन दोनों का ये एवरेज हो गया। और यहां पे वैल्यू हम रख देंगे, हमें मिल जाएंगे फंक्शन से, और इसको कैलकुलेट करके एफ पाई की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम यहां पे रख देंगे कि हमारा सेकंड पार्ट ट्रू हो जाएगा। इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम देखें यहां पर, ये जो एफ एक्स है हमारे पास में, इसमें x की लिमिट माइनस पाई से पाई, तो इस एफ एक्स में x की जगह पाई प्लस एच, यहाँ पे पाई प्लस एच, इस पाई से आगे मैंने इस लाइन पे दिखाया है कि x की रियल नंबर लाइन, इसमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस पाई, इससे पाई डिस्टेंस इधर और इधर पाई डिस्टेंस, और ये x इक्वल टू पाई है, तो ये इंटरवल माइनस पाई से पाई मैंने इधर दिखाया हुआ है। तो ये पाई प्लस एच इससे आगे जा रहा था, तो क्योंकि यहाँ पर ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन की तरह से ये काम कर रहा है, तो जिस तरह से ये 2 पाई पीरियड में जो काम कर रहा है, उसी तरह से इससे अगले वाले 2 पाई के पीरियड में, इससे इधर वाले 2 पाई के पीरियड में बिल्कुल सेम काम करेगा। तो इसमें हम चाहे तो प्लस 2 पाई कर दें, चाहे माइनस 2 पाई कर दें, जिससे भी हमारा काम बने। तो इसमें मैंने माइनस 2 पाई कर दिया, ये बिल्कुल एज एफ पाई प्लस एच, और इसमें माइनस 2 पाई कर दिया, मतलब इधर इस इंटरवल में जा रहा था, तो हम इसको इधर ले आए जिससे हम वैल्यू यहां से रख सके। तो इसमें हमने माइनस 2 पाई कर दिया। इसको और भी कई तरीके से समझा जा सकता है। इसमें हमने माइनस 2 पाई कर दिया, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये एच लिखा हुआ है, ये पाई माइनस 2 पाई, ये हमारा माइनस पाई हो गया यहां पर, और ये एच। अब इसे हम वैल्यू रख रहे हैं, इसके अंदर यहां पर रखिए वैल्यू 1 से पाई 1 यहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए एफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस पाई प्लस एच रखना है, ये माइनस पाई और इसमें प्लस एच करके इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा। फिगर में देख लीजिए माइनस पाई प्लस एच से एच डिस्टेंस आगे यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस एच। तो इस इंटरवल में ये डिफाइन है, यहाँ से वैल्यू रख दी हमने एक्स की जगह माइनस पाई प्लस एच करते हुए, प्लस इसका ये स्क्वायर, ये हो गया इस वैल्यू प्लस। इसमें देखिए एफ एक्स में एक्स की जगह पाई माइनस एच रखना है, ये पाई माइनस एच, यहाँ से पाई में माइनस एच किया, तो ये यहाँ पे आ गया, ये भी इसी इंटरवल में आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हमने रख दी पाई 1। देख लीजिए इस एफ एक्स में एक्स की जगह पे पाई माइनस एच यहाँ पे रखा, ये रखा यहाँ पे इतना, प्लस इतने का स्क्वायर, ये हो गया। और अब इसमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, जहां जहां भी उसकी जगह 0 लगा दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो जाएंगे, और पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर आ गया। और चाहे तो ये होल स्क्वायर वगैरह इनको खोल के कैलकुलेट करके कैसे भी कर लीजिए, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने निकाला है यहाँ पे रखने के लिए 9, पुटिंग इट इन 9 वी गेट एफ पाई की जगह हमने यहाँ पे पाई स्क्वायर रख दिया, इक्वल टू ये एज इट उतारा हुआ है हमने, पाई स्क्वायर 2 जगह आ रहा है, इसको माइनस करके हम इधर ले गए और दोनों
दोनों टर्म्स में से पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसके लिए तो ब्रैकेट में 1 और इसके लिए -1/3 इसका ये आ गया यहाँ पे, और इस साइड में बचा 4 into इतना। पर हमें इस साइड में तो ये सीरीज ही रखनी है, तो इसमें जो 4 का मल्टीप्लिकेशन है इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे इस साइड में 1/4 आ गया और इक्वल टू इस साइड में केवल ये ब्रैकेट यानी कि ये सीरीज बची, और ये कैलकुलेट करके ये 1 - 1/3 हो गया 2/3 और 2 से ये 4 कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा और 2 into 3 ये 6 हो जाएगा, 5/6 हो गया, और इस साइड में ये सीरीज है और यही हमको प्रूव करना था, बॉक्स में बंद करके ये प्रूव। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसी तरह से और सवाल कर सकते हैं। ये 2 सवाल मैंने करने के लिए दिए हैं। नंबर 10, फाइंड द फॉरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x = x - x² फॉर इंटरवल -π to π), और ये 11 f(x = ex), और इसमें ये सीरीज भी निकल पाई है जो कि हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें तो ये ईवी नॉट वाली प्रॉपर्टी लग जाएंगी, यहाँ इक्वल है, इससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसमें सीरीज नहीं निकल पाई है। और क्वेश्चन 11 में ये ex * cos nx और sin nx वाले को रिडक्शन फॉर्मूले यूज हो जाएंगे जो मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में, और फिर फॉरियर सीरीज आ जाएगी। उसके बाद में हम x = क्या रखें कि हमें एक सीरीज मिल जाए π/sin हाइपरबोलिक पाई, जो ये आ रहा है ये मैं बता दूं, साइन हाइपरबोलिक पाई होगा e⁻π -e⁻⁻π अपॉन 2, इस तरह की क्वांटिटी के लिए ये साइन हाइपरबोलिक पाई आ जाएगा। और इस तरह से आप और सवाल ट्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।